सोचिए हम किसी का भला चाहकर उन्हें उनकी गलती बताते हैं, मतलब ये सोचकर कि वो समझ जाएंगे। लेकिन हमारी बात सुनकर खुद को सुधारने के बजाय सामने वाला हमसे ही बहस करने लगता है। हाँ, और ऐसा बहुत बार होता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अच्छे शब्द और नेक इरादे भी कई बार उल्टा असर कर जाते हैं? ओम शांति। आज के इस गहरे अध्ययन में हम 11 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के इन्हीं सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। ओम शांति। और ये विषय सच में बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान सुन लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो बस ऊपरी सतह तक रह जाता है। सही बात है। और आज की मुरली का मुख्य मिशन ही यही है कि हम उस सतही ज्ञान से बाहर निकलें और अंतर्मुखी बने। अच्छा, तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान को केवल दोहराने के बजाय व्यवहारिक जिंदगी में उतारने का मतलब उसका असल विज्ञान क्या है? देखिए, ये ऊपरी ज्ञान और गहरे अनुभव का जो अंतर है ना, यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, मतलब बाहर की आवाजों को बंद करके खुद के भीतर नहीं झांकते, तब तक कोई भी महावाक्य सिर्फ एक साधारण वाक्य ही रहता है। सिर्फ शब्द रह जाते हैं। बिल्कुल। मुरली में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि अगर महावाक्यों को गहराई से ग्रहण नहीं किया तो उन पर माया का साया पड़ जाता है। और फिर वही बातें जब हम दूसरों को बोलते हैं तो कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब हम तो अच्छा करने जा रहे थे और उल्टा नुकसान हो गया। हाँ, क्योंकि शब्द तो आपके सही होते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो भावना है, जो नीयत है, वो अशुद्ध होती है। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब हम मन में सोच रहे हैं कि हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी खुद की स्थिति सतही है तो असर पूरा उल्टा हो रहा है। इसी बात पर मुझे मुरली का वो मन मंदिर वाला उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। जैसे किसी भी पवित्र मंदिर में सिर्फ शुद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, दैत्यों की नहीं। ठीक वैसे ही हमारे मन रूपी मंदिर में केवल शुद्ध संकल्प होने चाहिए। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है मेरा। हाँ, पूछे। आज की दुनिया में जब कोई हमारे सामने गलती करता है तो उसे तुरंत टोकना, सावधान करना, ये तो हमारी स्वाभाविक आदत है। मुरली कहती है कि सच्ची सेवा सिर्फ शब्दों से सावधान करना नहीं है, बल्कि अपनी योग शक्ति के जरिए शुद्ध वाइब्रेशन भेजकर उनके अशुद्ध संकल्पों को खत्म करना है। तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई गलती कर रहा है जिससे नुकसान हो सकता है, तो बिना कुछ बोले सिर्फ वाइब्रेशन भेजने से काम कैसे चलेगा? क्या ये सच में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावशाली है? ये बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर हमें मनोविज्ञान को समझना होगा। जब हम किसी को टोकते हैं ना शब्दों से, तो मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति का जो अहंकार है, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो तुरंत जाग जाता है। हाँ, वो बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल। सामने वाला अपने डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे छिप जाता है। उस समय उनका दिमाग ये नहीं सुनता कि आपकी बात कितनी सही है, वो बस ये सोचते हैं कि मुझे गलत कैसे साबित कर दिया। मतलब हम उनके ईगो को चुनौती दे रहे हैं और वो गलती मानने के बजाय लड़ने लगते हैं। सही कहा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं, शांत रहकर शुभ भावना और शुद्ध वाइब्रेशन भेजते हैं, तो हम असल में उनके उस बचाव तंत्र को बाईपास कर रहे होते हैं। हम उनके ईगो को छेड़ते ही नहीं हैं। ओहो, मतलब हम सीधे उनके मन तक पहुंच रहे हैं बिना कोई अलार्म बजाए। बिल्कुल। शांत और शुद्ध वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति के मन की उथल-पुथल को कम कर देते हैं। इंसान शब्दों से ज्यादा नॉन वर्बल संकेतों को पकड़ता है। अगर हमारे भीतर किसी के लिए चिढ़ है और हम मीठे शब्दों में भी ज्ञान सुनाएंगे, तो वह हमारी चिढ़ को पहले महसूस करेगा। इसलिए खुद को शुद्ध रखना ही दूसरों को बदलने की सबसे बड़ी चाबी है। ये नजरिया तो काफी अलग है। हमारी भावनाएं हमारे शब्दों से ज्यादा तेज होती हैं, लेकिन इस भावना को शुद्ध रखने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना मन की स्थिरता के ये संभव नहीं है। और मन को भटकने से रोकने के लिए ही मुरली में स्वाहा करने का राज बताया गया है। संपूर्ण समर्पण, तन मन धन को ईश्वरीय यज्ञ में पूरी तरह स्वाहा कर देना। बिल्कुल। कहा गया है कि जब मन परमात्मा को अर्पण कर दिया तो वो अशुद्ध संकल्पों की तरफ दौड़ ही नहीं सकता। अगर भटक रहा है तो मतलब माया ने मन रूपी घोड़े पर सवारी कर ली है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये ऐसा है जैसे हमने अपनी कार की चाबी किसी और को, मतलब परमात्मा को दे दी हो, लेकिन फिर भी हम पिछली सीट से स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। और देखिए, जब हम पिछली सीट से स्टीयरिंग पकड़ते हैं तो एक्सीडेंट होना तो तय है ना। हाँ, बिल्कुल। हम कहते हैं कि मन सौंप दिया, लेकिन हम कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते।
आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारा मन दिन भर में हजारों फैसले लेता है, भविष्य की चिंताओं का एक पहाड़ बना लेता है। जिसे आजकल डिसीजन फटीग भी कहते हैं ना, निर्णय लेने की मानसिक थकान। हाँ, बिल्कुल। जब मुरली कहती है कि अपने मन को उस परम शांत स्वरूप को सौंप दो, तो वो कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कॉग्निटिव ऑफलोडिंग है। अपनी मानसिक थकान और व्यर्थ की जिम्मेदारी से खुद को आजाद करना। अच्छा, तो क्या इसके मतलब ये कि हम सोचना ही बंद कर दें? मतलब अगर सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देंगे तो क्या हम निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। समर्पण का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, बल्कि व्यर्थ सोचना बंद करना है। जब हम मन को परम शक्ति को सौंपते हैं तो हम एक सुपर फोकस और शांति की अवस्था में आ जाते हैं। सुपर फोकस, वो कैसे? क्योंकि जब हमें पक्का हो जाता है कि ये मन अब मेरा नहीं, एक ईश्वरीय अमानत है, तो हम उसमें ईर्ष्या, डर या क्रोध डालने से पहले 100 बार सोचते हैं। ये एक पहरेदार की तरह साक्षी होने की स्थिति है। जैसे ही अशुद्ध विचार आते हैं, हम देख लेते हैं कि मन रूपी घोड़ा गलत दिशा में जा रहा है और हम तुरंत लगाम वापस सही हाथों में दे देते हैं। ये सुपर फोकस वाला तरीका तो काफी प्रैक्टिकल है, लेकिन देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, काम पर जाते हैं, तो दुनिया हमेशा शांत नहीं होती। हाँ, बाहर तो चुनौतियां हैं ही। और इसीलिए मुरली में बाहरी दुनिया की आलोचनाओं और दूसरों के क्रोध से निपटने के लिए 2 बड़े ही गहरे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला, जब कोई हमारी गलती सुधारता है तो उसे एक माली की तरह देखना, जो हम जैसे कीमती फूल से कांटे निकाल रहा है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। और दूसरा है मालिक और बालकपन की सर्वोच्च विधि। मतलब जब कोई क्रोध में आए तो बचपन की मीठी मुस्कान और ज्ञान स्वरूप होकर उसे शांत करना। लेकिन चलिए इसे थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर रखते हैं। बताइए। अगर कोई बॉस है या कोई परिचित मुझ पर जोर जोर से गुस्सा कर रहा है और मैं वहां खड़े होकर बच्चों की तरह मुस्कुराने लगूं, तो क्या वो और ज्यादा नहीं भड़क जाएगा? यह दुविधा बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ बालकपन की मुस्कान का मतलब चेहरे पर कोई बनावटी या चिढ़ाने वाली मुस्कान रखना नहीं है। अगर आप गुस्से वाले इंसान के सामने अजीब तरह से मुस्कुराएंगे तो वो पक्का इसे अपना अपमान समझेगा। वही तो फिर इसका असली मतलब क्या है? मुरली जिस अवस्था की बात कर रही हैं, वह बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की एक अचल, साक्षी और निर्दोष अवस्था है। भीतर की मुस्कान मतलब बाहर से हम गंभीर रह सकते हैं, स्थिति के अनुसार सही व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अंदर से अप्रभावित। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, जब कोई हम पर क्रोध करता है तो वो अनजाने में ही हमसे एक प्रतिक्रिया चाहता है। या तो हम डर जाएं या पलटकर हम भी गुस्सा करें। हमारी यही प्रतिक्रिया उनके क्रोध का ईंधन होती है। हाँ, जिससे आग और भड़कती है। सही कहा। लेकिन जब हमारे अंदर मालिकपन की समझ होती है कि मेरी असली पहचान क्या है और सामने वाले की मानसिक स्थिति इस समय अस्थिर है, तो हम उस क्रोध को अंदर जाने ही नहीं देते। और बालकपन का मतलब है वो निर्दोषता, जहां हम किसी की कड़वी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। अच्छा, तो जब सामने वाले को हमारे भीतर से कोई डर या विरोध का वाइब्रेशन मिलता ही नहीं, तो उसका क्रोध अपने आप बुझने लगता है? हाँ, हमारी आंखों में एक शांत समझ होती है जो बिना लड़े उनके गुस्से को शांत कर देती है। मतलब हम एक स्पंज की तरह उनके गुस्से को सोखकर खुद भारी नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक आईने की तरह शांत हैं। हम प्रतिक्रिया देने से ही इंकार कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। चलिए, लोगों के साथ सही व्यवहार की इसी बात से जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आज की मुरली में है। ज्ञान, प्रेम और ध्यान का सही संतुलन। दुनिया में आमतौर पर कहा जाता है कि बस प्रेम ही सब कुछ है, या बस आंखें बंद करके ध्यान में खो जाओ। ये आजकल बहुत प्रचलित है। लेकिन बाबा की मुरली एक बहुत अलग क्रम बताती है। ईश्वर ज्ञान रूप भी है और प्रेम रूप भी, लेकिन पहली प्राथमिकता ज्ञान को दी गई है। चेतावनी है कि बिना ज्ञान के सिर्फ प्रेम हमें अशुद्ध खाते में ले जा सकता है, और बिना ज्ञान के ध्यान में जाना माया की सूत की जंजीर में फंसने जैसा है। प्रेम और ध्यान जैसी पवित्र चीजों को भी ज्ञान के बिना खतरनाक क्यों बताया गया है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो आज के समय में लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। सिर्फ प्रेम या बिना समझ के किए गए अंधविश्वास वाले ध्यान में एक तरह का भावनात्मक नशा होता है। ज्ञान यानी समझ और विवेक हमारे लिए एक बहुत जरूरी बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री? किस तरह की बाउंड्री? देखिए, बिना ज्ञान के अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो बहुत जल्दी मोह या अटैचमेंट बन जाता है। हम उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं या अनजाने में उसे कंट्रोल करने लगते हैं। ये प्रेम नहीं है,
ये अशुद्ध खाता है। और ध्यान या ट्रांस के मामले में ऐसा क्यों है? वहां तो हम किसी इंसान से नहीं जुड़ रहे ना। वहां हम अपने ही मन के बेकाबू कल्पनाओं से जुड़ रहे होते हैं। बिना ज्ञान के अगर कोई ध्यान में जाता है तो जो अनुभव होते हैं वो उनमें उलझ सकता है, खुद को बहुत महान समझने का भ्रम पाल सकता है। ये माया की जंजीर बन जाती है जो हमें असल जीवन से काट देती है। तो पहले ज्ञान, फिर ध्यान और फिर प्रेम। हाँ, ज्ञान एक लंगर की तरह हमें जमीन से जोड़े रखता है, ध्यान हमें एकाग्र करता है, और प्रेम जो ज्ञान की बाउंड्री में है वो शुद्ध और निस्वार्थ होता है। ज्ञान हमें उड़ने तो देता है लेकिन भटकने नहीं देता। ज्ञान का ये लंगर सच में बहुत जरूरी है, और ज्ञान की इसी स्पष्टता से वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवस्था पैदा होती है, साक्षीपन या ऑब्जर्वर स्टेट। मुरली में दुनिया को एक बाइस्कोप या फिल्म की तरह बताया गया है, जहां हर एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है। यहाँ वेट एंड सी, धैर्य धारण करने का महत्व बताया गया है। और सबसे गहरी बात यह है कि अगर कोई शारीरिक बीमारी या भोगना आती है तो उसे साक्षी होकर सुख रूप में भोगने से पुराने कर्म चुकतू होते हैं और भविष्य सुखद बनता है। ये कर्म चुकतू होना सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? इसका व्यवहारिक अर्थ है अपने पुराने मानसिक बोझ को इस तरह प्रोसेस करना कि हम उसमें कोई नई उलझन न जोड़ें। जब जीवन में कष्ट आता है तो हम शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये शिकायत नए अशुद्ध संकल्प पैदा करती है। हाँ, हम और नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन साक्षी होकर देखने का मतलब है कि हम उस पीड़ा को बिना किसी नई कड़वाहट के स्वीकार करते हैं। बस एक दर्शक की तरह देखते हैं कि एक पुराना हिसाब साफ हो रहा है। हम खुद को उस दर्द से अलग कर लेते हैं। लेकिन देखिए, हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम हमेशा सब कुछ तुरंत ठीक करने वाले फिक्सिट मोड में रहते हैं। कुछ गलत हुआ नहीं कि तुरंत सुधारना है। ऐसे में ये वेट एंड सी का गुण हमारी एंग्जाइटी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। फिर भी ये स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों होता है कि इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट सही है? क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारी अंदरूनी असुरक्षा हमें ये भ्रम देती है कि अगर हम लोगों को अपने हिसाब से चलाएंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। मतलब हम हर किसी को डायरेक्टर की तरह इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। हाँ, जब मुरली कहती है कि हर एक्टर का पार्ट सही है तो इसका मतलब उनके गलत व्यवहार का समर्थन करना नहीं है। इसका मतलब है उनके अस्तित्व को बिना किसी नफरत के स्वीकार करना। जब हम समझ लेते हैं कि ये एक अनादि नाटक है तो किसी से नफरत या लगाव नहीं होता। और साक्षीपन सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली और स्थिर अवस्था है। बिल्कुल। वेट एंड सी का मतलब हार मान लेना नहीं है। ये एक स्थिर अवस्था है जहां हम घबराहट में प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सही समय पर शांत दिमाग के साथ कार्य करते हैं। ये तो सच में देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए, आज हमने 11 अप्रैल 2026 की इस मुरली से जो कुछ भी गहराई से समझाए, उसे एक नियमित श्रोता के भाव से समेट लेते हैं, ताकि इन बातों को हम आसानी से याद रख सकें। हाँ, बिल्कुल। पहला तो हमने ये समझा कि महावाक्यों की असली ताकत तक पहुंचने के लिए अंतर्मुखी होना सबसे जरूरी है। दूसरा, सच्ची सेवा सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि शांत और शुद्ध वाइब्रेशन की है। सही। और तीसरा, बिना ज्ञान के प्रेम और ध्यान हमें भटका सकते हैं, इसलिए ज्ञान को हमेशा पहला स्थान दें। और चौथा, इस दुनिया के ड्रामा को साक्षी होकर देखें और वेट एंड सी का अभ्यास करें। इसी गहराई को समेटते हुए आज का वरदान भी हमें एक बहुत स्पष्ट दिशा देता है। मुरली में वरदान है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। फरिश्ता यानी जो हर तरह के मानसिक बोझ से मुक्त हो। और इस वरदान का व्यवहारिक अर्थ है अपने मन की ऊर्जा को बिखरने से रोकना। जैसे गवर्नमेंट किसी खराब सड़क पर रास्ता बंद है या रोड ब्लॉक्ड का बोर्ड लगा देती है ना, हाँ। वैसे ही हमें अपने मन के उन सभी रास्तों को ब्लॉक करना है जो व्यर्थ चिंताओं की तरफ ले जाते हैं। जब बुद्धि का अनेक दिशाओं में भटकना बंद होगा और रिश्ता सिर्फ एक परम सत्ता से पक्का होगा, तभी हम हल्के फरिश्ते बन पाएंगे। और इसी हल्केपन को बनाए रखने का आसान तरीका आज के स्लोगन में छिपा है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। मतलब एक व्यस्त और सकारात्मक मन में नकारात्मकता के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। बिल्कुल। और चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा पढ़ना चाहूंगी। इसमें कहा गया है,
महान बनने के लिए शब्दों में सच्चाई और निर्भयता के साथ साथ नम्रता, मधुरता और स्नेह का बैलेंस होना चाहिए। आपके शब्द स्पष्ट हों लेकिन कड़े नहीं, मीठे लगें। सच्चाई हो लेकिन उसमें स्नेह की मिठास हो, कड़े शब्द नहीं बोलने हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि मानव स्वभाव हमेशा नियंत्रण चाहता है, लेकिन आज की चर्चा हमें नियंत्रण छोड़ने की आज़ादी दिखाती है। आज ही सोचिए, आपके मन के ऐसे कौन से पुराने रास्ते हैं जिन पर अब एक बड़ा सा रोड ब्लॉक का बोर्ड लगाने का समय आ गया है, ताकि आप भी हल्के फरिश्ते बन सकें। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी एक विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। साथ मिलकर इस ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।